हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016-2018 में जो मनमाने तरीके से और असंवैधानिक तरीके से आयोग द्वारा ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है ईडब्ल्यूएस हटाने के लिए, उस संबंध में कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड आपको हम कुछ आज बातें करेंगे उसके विषय में। तो चलिए पहली बात शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि हम लोग ईडब्ल्यूएस के खिलाफ कोर्ट जा कर के इस वैकेंसी को रोकना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वैकेंसी होगी और वैकेंसी श्योर होगी। हम लोगों का पहली प्रायोरिटी यही है कि उस फाइल जो हम लोग केस फाइल करेंगे उसमें पहला पॉइंट यही डालेंगे कि जल्द से जल्द आयोग जो है जेई की भर्ती का एग्ज़ाम डेट घोषित करे। दूसरी बात रहेगी कि ईडब्ल्यूएस जो असंवैधानिक तरीके से लगाया जा रहा है उसको हटाया जाए। हमारी यही दो महत्वपूर्ण मांगे हैं। और यही नहीं, हम लोग यही मांग करेंगे कि आयोग जो है कब आंसर की जारी करेगा, कब रिजल्ट देगा, कब जो है आंसर की से लेकर के कब रिजल्ट जारी करेगा, कब उसका एग्ज़ाम डेट होगा, सब कुछ जारी करने के लिए उसमें आग्रह कर रहे हैं। उसके संबंध में आज हम लोग आज से कोर्ट संबंधी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिए हैं और बस बहुत जल्दी ही आपको यह पता चल जाएगा कि कोर्ट केस कर दिया गया है। तो आप इस भ्रम को ना पालिए। बस हम लोगों की समस्या कुछ आर्थिक तरीके से हो रही है जिसमें आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपनी स्थिति के अनुसार कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आधे से अधिक सफ़र हम लोग तय कर लिए हैं आर्थिक संबंधित। बस थोड़ी सी और बची हुई है, आप उसको पूरा कर दीजिए। और हम लोग जो हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी भाई हैं, वह लोग अब कोर्ट जाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसमें पहला कदम बढ़ा दिए हैं और प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द कंट्रीब्यूट करिए और केस को हम लोग फाइल करेंगे। उसमें सबसे पहली बात रहेगी कि एग्ज़ाम डेट, आंसर की डेट और रिजल्ट डेट, तीनों जो है आयोग को कोर्ट निर्देशित करे कि ये तीनों चीज़ें पहले घोषित कर दी जाएँ कि कब किस डेट को क्या क्या होगा, और एक अंतिम डेट बताई जाए कि उसके पहले ही वैकेंसी को पूरा करा लिया जाएगा। जिस तरह से अभी देखे होंगे आप टीजीटी पीजीटी वाले मैटर में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 31 अक्टूबर के पहले रिजल्ट जारी करके सब कुछ ख़त्म कर देना है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आयोग जो है पूरे उसके नियम को फॉलो किया है। उसी को मेंशन करके जिस तरह से हमने टीजीटी पीजीटी में लोगों ने करवाया था, हम लोग भी उसी तरह के मेंशन करवाएंगे इस कोर्ट के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी जो 2016 और 2018 की वैकेंसी में। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग, एक हमारा भाई दुबे है, उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, वो हमेशा सिर्फ अवार्ड और बातें करता रहता है। पहले उसने ये कहा कि हम 15 नवंबर को एग्ज़ाम करा देंगे, और 16 वाला और 18 वाला 9 दिसंबर में हो जाएगा। फिर वो कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पता नहीं कौन सा क्या करेगा, कैसा करेगा। वो पिछले जून से जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, और बहुत से लोग उसके पक्ष में, ठीक है पक्ष में रही है, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका अधिकार जहाँ मारा जाएगा, आप ये जानते हैं कि अधिकार के लिए माँ बाप से लोग लड़ जाते हैं, ज़मीन जायदाद जो आपका अधिकार है भाई भाई से लड़ जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे 200 प्लस सीटों की बात है, तो हम क्यों ना लड़ें। आप जो है शांति के साथ पढ़िए और कंट्रीब्यूट सिर्फ करना है। आपको कहीं न धरना देना है न कहीं जाना है। आप लोग 4 बार से 5 बार दुबे के कहने पर के लखनऊ गए, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं है। अंततः उसको कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट से अभी तक उसने पता नहीं किस वकील को किया है, क्या जानकारी दिया है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी किसी भी भाई को नहीं है। आप उससे पूछिए, क्योंकि जब भी केस लगती है और केस के बाद कभी डेट लगती है तो कुछ उसका कंक्लूजन आता है कि आज आखिर क्या हुआ। न वह किसी को बताता है, न कोर्ट केस नंबर बताता है, कुछ नहीं बताता है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने से ही लाइव आकर के बोल देता है, और आप लोग उसकी बातों में फंसे रहते हैं। बात
सबकी सुनिए, मेरी भी सुनिए, लेकिन अपना दिमाग भी लगाइए, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, सब हम लोग आप ही के बीच के हैं। वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे हो गया है, और यहाँ भी हम लोग बहुत ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन अपना अधिकार है, लड़ेंगे और अंततः लड़ाई चलेगी। और जल्द से जल्द आप लोग उसको 6 से 7 महीने दिए हैं, हम लोगों को मात्र 20 से 25 दिन दीजिए, बहुत थोड़ा टाइम दीजिए, आपको सकारात्मक रिजल्ट दिखाई देगा। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि एग्ज़ाम कराया जाए, हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम हो, आंसर की आए और उसके बाद रिजल्ट आए और एक डेट फिक्स की जाए कि इसके पहले सब करना है। अगर आप इसके बाद करेंगे तो कोर्ट स्वतः का संज्ञान लेकर के इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल करे। यह बात उस पर जरूर मेंशन की जाएगी। और असंवैधानिक तरीके से लगाया गया और मनमानी तरीके से आयोग द्वारा लगाया गया EWS पूरी तरह से निराधार है। और यह बात जो है, हम कई लोगों से जो विधि के जानकार हैं, वो किसी भी वर्ग के रहे हों, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक और मनमाना तरीके से लाया गया एक तरीके का यह कूड़ादान में फेंकने वाला कानून आप कह सकते हैं। एक तरह का यह कूड़ादान है जिसको कि कभी भी आप कोर्ट जाएंगे उसे रद्द करना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों ना पहले जा कर के इस चीज़ें क्लियर कर लें। कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद कर लिया जाएगा। ये बताइए, जब आप एग्ज़ाम करने के बाद जाएंगे तो 2 से 3 हफ्ते ले लेता है, वो जो है कोर्ट लेगा, आयोग से मांगेगा। उसी बीच अगर वो ज्वाइन करा देगा जो बच्चे पास हुए रहेंगे, तब आपका क्या होगा? तब तो आप न इधर के हुए न उधर के हुए, पैसा अलग लगेगा। इसलिए जो भी करना है हमको 20 से 25 दिन में क्लियर कर देना है। फैसला जिसके पक्ष में आएगा वो अपना समझेगा। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दिमाग को लगाइए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, और कंट्रीब्यूट करिए। आप 150, 200, 500, 1000 करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका छोटा सा सहयोग कम से कम आपकी 250 या 200 के करीब सीटें बचाएगा। और एक सीट की कीमत आप समझ सकते हैं। अभी आपको विश्वास न हो तो आप SSC की वेबसाइट पर जाइए और CHSL यानी 10+2 का रिजल्ट आया हुआ है, आप उसको खोल करके उसके नोटिस को देखिए। कटाप को जनरल कटाप गई है 141, OBC कटाप गई है 139 और उसके बाद EWS से कटाप गई 117। आप समझिए 20 से 30 नंबर का फ़र्क है। जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तब जाकर के फ़र्क आ रहा है। जहाँ एक क्वेश्चन 4 नंबर का, वहाँ क्या हालत होगी आप ये समझ सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को ना समझाता हूँ ना कुछ, लेकिन अपना जो अधिकार है, अपने जो कर्तव्य है उसको पालन करिए, नहीं तो। और अभी आपको मैं एक उदाहरण और बता सकता हूँ। अभी एम्स पटना में वैकेंसी आई हुई है, उसमें 50 पोस्टों में 25 तो जनरल की है, 15-20 तो EWS की है, 10-12 जो है OBC की है और SC ST की एक पोस्ट नहीं है। जो भाई SC ST मेरे सोच रहे हैं कि मेरा क्या है, मेरा तो सब कुछ तय है, वो ये समझ लें। अगर सरकार इस तरह का प्रैक्टिकल करती है, आयोग प्रैक्टिकल करता है, अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल वो EWS की अंधकार EWS की आड़ में आपकी सब सीटें खा जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जागरूक रहिए, सजग रहिए, साथ दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा, न घर के बचेंगे न घाट के। मैं आज आखिरी बता रहा हूँ, फिर मैं लाइव नहीं आऊँगा और ना मेरा कोई इंटरेस्ट किस लाइव में, लेकिन जो अधिकार नहीं छीना जा रहा उसके बारे में अपनी आवाज़ उठाना मेरा मौलिक अधिकार है और मैं इसका हनन कभी नहीं होने दूंगा। आप लोग भी भारत के नागरिक हैं, अपने अधिकार जानते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए और अपने लोगों को सजग करिए। हम लोग कोई किसी के दुश्मन नहीं हैं कि वैकेंसी को रोकेंगे, परीक्षा नहीं होने देंगे। कौन नहीं चाहता कि पेपर हो, परीक्षा हो। यहाँ कुछ लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं दुनिया भर का कि हम लोग परीक्षा कराना चाहते हैं, तुम लोग रोक रहे। कौन रोक रहा परीक्षा कराना? किसी को कोई दिक्कत है? परीक्षा होगी, सबका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा। लेकिन कुछ लोग इसमें पड़े हुए हैं कि परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा नहीं हो रही है, नहीं करना चाहते हैं। हम लोग तो पहला हमारे को पॉइंट है कि परीक्षा होगी और हम लोग परीक्षा कराना चाहते हैं, इसके बाद EWS वाला मैटर आता है। और दोनों चीज़ें आप देखिएगा, आने वाले दिनों में कोर्ट से दोनों पर निर्णय सकारात्मक आएगा। धन्यवाद।